कुछ दिन पहले जब एक तरफ भारत एलओसी पार कर दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मिटा रहा था, तो दूसरी तरफ कश्मीर की बर्फीली वादियों में एक ऐसा चमत्कार घट रहा था जिसे देखकर हर उस व्यक्ति की आंखें नम हो गईं जो ईश्वर में आस्था रखता है। क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक साक्षात संकेत है उस शक्ति का जिस पर हम हर संकट में भरोसा करते हैं। ये घटना ना किसी न्यूज चैनल ने दिखाई, ना किसी अखबार ने छापी, क्योंकि ये वो कहानी है जिसे देखने के लिए आंखें नहीं, श्रद्धा चाहिए। यह घटना घटी उस समय जब भारतीय सेना की एक छोटी सी टुकड़ी पहलगाम में एक बेहद खतरनाक मिशन पर निकली थी। एक ऐसा मिशन जिसकी असफलता पूरे भारत पर भारी पड़ सकती थी। लेकिन उस टुकड़ी के साथ जो चौथा योद्धा था, उसने ना तो वर्दी पहनी थी, ना ही बंदूक उठाई थी। फिर भी वही इस मिशन की सबसे बड़ी ताकत बन गया। वो कोई आम बंदर नहीं था, वो कुछ था जैसे स्वयं बजरंगबली ने कोई रूप लिया हो। इस कहानी में गोलियों की आवाज भी है, आस्था की पुकार भी, और एक ऐसी उपस्थिति जो कहती है जब जब संकट आता है भगवान किसी ना किसी रूप में प्रकट होते हैं। तो अगर आप भी भगवान को मानते हैं, अगर आप भी मानते हैं कि श्रद्धा से बड़ा कोई हथियार नहीं होता, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए जय बजरंगबली। अब आइए आपको सुनाते हैं पूरी कहानी। पहलगाम कश्मीर की वादियों में बसा एक शांत और खूबसूरत इलाका, जहां सुबह की पहली किरणों के साथ मंदिर की घंटियां और नदियों की कलकल सुनाई देती थीं। लेकिन उस दिन सुबह की शांति अचानक एक धमाके से टूट गई। सुबह 5:12 पर स्थानीय शिव मंदिर के पास जोरदार विस्फोट हुआ। धुएं और चीखों के साथ साथ कई गोलियों की आवाजें गूंज उठीं। आतंकियों ने सिर्फ मंदिर को निशाना नहीं बनाया था, उन्होंने वहां के स्कूल, बाजार और एक पुराने रेडियो टावर पर भी कब्जा कर लिया था। सेना की निकटतम चौकी से कैप्टन राघव ठाकुर, लेफ्टिनेंट आयशा कुरैशी और हवलदार तानाजी देशमुख को तत्काल रवाना किया गया। तीनों अनुभवी थे, लेकिन इस बार परिस्थिति अजीब थी। हमला बहुत सोचा समझा और सिंक्रनाइज न था। गांव में पहुंचते ही उन्हें स्थानीय लोगों से एक और अजीब खबर मिली। हमले से ठीक पहले एक बड़ा काला बंदर मंदिर की छत पर दिखाई दिया था, और जैसे ही वो कूदा, धमाका हुआ। राघव ने इसे इत्तेफाक समझा, लेकिन आयशा की नजर पेड़ पर बैठे एक बंदर पर पड़ी, बिल्कुल शांत, आंखें गहरी, जैसे सब कुछ देख रहा हो। सर, यही बंदर है, गांव वाले इसी को देख रहे थे, आयशा बोली। बंदर ने अचानक जमीन की ओर इशारा किया, जैसे किसी छिपे खतरे को महसूस कर रहा हो। राघव ने एक सैन्य स्कैनर निकाला और वह इशारा सच निकला। वहां एक प्रेशर माइन लगी थी। सब चौंक गए। ये बंदर हमें बचा रहा है, तानाजी फुसफुसाया। राघव ने उसकी आंखों में देखा, जैसे किसी प्रशिक्षित सिपाही की तरह। वह बंदर अब पेड़ से उतरकर धीरे धीरे उस ओर चलने लगा जहां बाजार की ओर आतंकियों की तैनाती थी। राघव ने फैसला लिया, हम इस बंदर के साथ चलेंगे। अगर ये दुश्मन से पहले खतरा पहचान सकता है तो शायद यही हमारी उम्मीद है। पहलगाम की वादी में अब एक नई कहानी जन्म लेने वाली थी। एक लड़ाई जिसमें एक बंदर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। बंदर जिसे अब राघव ने बजरंगी नाम दे दिया, चुपचाप सेना की टीम को एक पतली गलियों वाली पगडंडी से आगे ले जा रहा था। ये रास्ता सीधा पुराने बाजार की पीछे की दीवार तक जाता था। वही इलाका जहां आतंकियों ने 20 लोगों को एक दुकान में बंधक बना रखा था। ड्रोन सर्वे से पुष्टि हुई, 4 आतंकी छत पर स्नाइपिंग मोड में थे, 3 अंदर बंधकों के साथ। हम 3 हैं, वो 7, हमें चुपचाप अंदर जाना होगा, राघव बोला। बजरंगी ने अचानक एक गली के कोने पर पंजा मारा। वहां एक पुराना सीवेज पाइप था, आधा खुला। ये रास्ता दुकान के अंदर की रसोई में खुलता है, एक स्थानीय लड़का बोला, जिसे तानाजी ने जानकारी के लिए बुलाया था। टीम पाइप से रेंगती हुई अंदर घुसी। बंदर सबसे पहले गुस्सा और रसोई में जाकर रुका, फिर हल्के से टेबल की ओर इशारा किया, जहां नीचे बंधक बच्चों के बंधे हाथ दिखाई दिए। आयशा ने बच्चों को आंखों से चुप रहने का इशारा किया। बाहर खड़े आतंकियों को जरा भी शक नहीं हुआ। तभी छत से गिरा एक पत्थर, शायद किसी चील के कारण, जिससे एक आतंकी चौंका और अंदर झांका। राघव ने समय नहीं गंवाया, साइलेंसर से सीधा शॉट। आतंकी ढेर, 3 आतंकी सतर्क हो गए, पर इससे पहले कि वो नीचे आते, बजरंगी ऊपर छत पर पहुंच गया और एक छत की बीम पर उछलते हुए दूसरे आतंकी की राइफल छीनकर नीचे गिरा दी। अंदर गोलियां चली। तानाजी ने 2 और को निपटाया। बंधक सुरक्षित निकाले गए। लेकिन तभी रेडियो पर एक खतरनाक मैसेज आया, ड्रोन सिग्नल ब्लॉक हो गया है, तीसरी टुकड़ी संपर्क से बाहर है। कहीं कुछ और बड़ा हो रहा था। बचाए गए बंधकों में एक महिला बेहद डरी हुई थी। आयशा ने उससे बात की। वह बोली, मैंने देखा मंदिर के पीछे एक बड़ा ट्रक आया था, उसमें कुछ भारी चीजें थीं। वो लोग कह रहे थे ब्लैक रिट्रीवल साइट तैयार करो। राघव चौंका। ब्लैक रिट्रीवल साइट एक कोड नाम था।
जो केवल जैविक हथियारों के लिए इस्तेमाल होता था। क्या आतंकी जैविक हमला करने की तैयारी में हैं? तानाजी ने पूछा। बजरंगी अब बार बार एक दिशा की ओर भाग रहा था, पहाड़ी की ढलान पर। टीम ने उसका पीछा किया। कुछ देर में उन्हें चट्टानों के बीच छिपा एक ट्रक मिला और ट्रक के अंदर थे 3 सील बंद कंटेनर। सना, बायोलॉजिकल विशेषज्ञ जो हेडक्वार्टर से जुड़ी थी, वीडियो कॉल पर कंटेनर स्कैन देखकर चिल्लाई, ये रेडियो एक्टिव है, ये वायरस टैंक हो सकते हैं। इतने में ट्रक के पास लगी घास हिली और 2 आतंकी फायरिंग करते हुए बाहर निकले। बजरंगी ने झपट्टा मारा, एक आतंकी का हाथ सीधा पकड़कर खींच लिया। फायरिंग के बीच कंटेनर में से एक हल्का रिसाव शुरू हो गया था। हमें इसे फौरन सील करना होगा, राघव चिल्लाया। लेकिन कंटेनर के साथ छेड़छाड़ करना मतलब खुद का रिस्क। मैं करूंगी, आयशा बोली, और बजरंगी उसके पास चुपचाप खड़ा हो गया, जैसे तैयार हो। आयशा और बजरंगी ने मिलकर उस कंटेनर को वापस सील किया, लेकिन तभी एक रॉकेट लॉन्चर की आवाज गूंजी। पीछे से आया एक धमाका और पूरी टीम जमीन पर गिर गई। आंखें खुली तो तानाजी घायल थे, आयशा बेहोश और कंटेनर ट्रक गायब था। वो इसे लेकर चले गए, राघव गुस्से में दहाड़ा। बजरंगी पीछे की ओर भागा, उसके पंजों के निशान दिख रहे थे। वह सीधा पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ रहा था, जैसे जानता हो कि ट्रक किस दिशा में गया। राघव ने तानाजी को एक स्थानीय पर छोड़ा और खुद आयशा को उठाकर बजरंगी के पीछे भागे। बर्फीली ढलानों पर भागते भागते राघव की सांसें उखड़ गईं, लेकिन बजरंगी कहीं नहीं रुका। आखिर एक बर्फ से ढकी गुफा में ट्रक खड़ा मिला। 4 आतंकी और एक व्यक्ति पीपी सूट में कंटेनर खोलने की तैयारी में थे। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डॉ हुसैन था, एक पूर्व पाकिस्तानी जैविक वैज्ञानिक जिसे मृत समझा जाता था। तो यही है ब्लैक साइट, एक बंकर, एक गुफा और एक प्लान भारत को बीमार करने का, राघव फुसफुसाया। लेकिन पहले उसने साइलेंसर उठाया। बजरंगी ने अंदर घुसते ही हमला कर दिया, लेकिन इस बार आतंकी तैयार थे। एक गोली बजरंगी के कंधे को छू गई। राघव का खून खौल गया। वो अंदर घुसा और गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन तभी डॉ हुसैन ने कंटेनर खोल दिया। गैस फैलने लगी। राघव बेहोश हो गया। घुप अंधेरा, फिर एक हल्की सी गर्माहट। किसी ने माथे पर हाथ रखा। राघव की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने खुद को एक पुराने पहाड़ी मंदिर के अंदर पाया। दीवारों पर टिमटिमाते दीपक जल रहे थे। चारों ओर शांत ऊर्जा थी, लेकिन सबसे सामने एक छाया खड़ी थी। वो कोई आम आकृति नहीं थी, वो थी बजरंग बली जैसी, एक विशाल, शांत और प्रकाश से घिरी छवि, जिसके पीछे जलती अग्नि अपने आप उठ रही थी। पास ही बैठा था बजरंगी, घायल लेकिन जीवित। उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही जिंदा चमक थी। राघव ने कांपती आवाज में पूछा, मैं क्यों जीवित हूं? उसी पल मंदिर के बाहर से आवाज आई। गैस फैल नहीं पाई। बजरंगी ने समय रहते कंटेनर सील कर दिया। आयशा और तानाजी मंदिर में दाखिल हो चुके थे, दोनों जख्मी लेकिन मुस्कुराते हुए। आयशा ने धीमे स्वर में कहा, हम जिंदा हैं क्योंकि यह सिर्फ एक बंदर नहीं है, यह हमारी श्रद्धा है। राघव की आंखों में कुछ बदल चुका था। वो जो पहले विज्ञान, रणनीति और ताकत पर भरोसा करता था, अब उसके अंदर एक नई रोशनी जल चुकी थी। उसने धीरे धीरे खड़ा होकर बजरंगी की ओर देखा, फिर अपनी बंद मुट्ठी सीने पर रखी और बोला, अब इस अधूरे मिशन को खत्म करने का वक्त आ गया है। मंदिर की अग्नि और तेज हो गई थी और पहलगाम का प्रहरी फिर एक बार तैयार था। गुफा के भीतर सब साफ था। डॉक्टर हुसैन भाग चुका था, लेकिन कंटेनर और ब्लूप्रिंट्स वहीं थे, उसी कोने में जहां से अगला आतंकी हमला तैयार होने वाला था। इस बंकर को उड़ाना होगा, राघव ने कहा। टीम ने फौरन योजना बनाई। गुफा के 4 मुख्य स्तंभों पर C4 लगाकर पूरा ढांचा ढाना था। बजरंगी, जो चुप था, अचानक दीवार की ओर गया और पंजा मारकर एक गुप्त सुरंग खोल दी। इसने रास्ता खोज लिया, तानाजी चौंका। हम विस्फोट के बाद इससे निकल सकते हैं, आयशा ने जोड़ा। तभी रेडियो पर संदेश आया, भारतीय सीमा के पास आतंकी मूवमेंट है, ब्लैक गैस का ट्रायल वहीं होना था। राघव चौंका, गुफा नहीं, भारत असली लक्ष्य है। अब क्या करें? तानाजी ने पूछा। मैं और बजरंगी ट्रायल पॉइंट पर जाएंगे, तुम दोनों बंकर उड़ाने की तैयारी करो, राघव बोला। दोनों बर्फीली ढलानों पर दौड़े। रास्ते में गोलियों की बौछार हुई, लेकिन बजरंगी हर खतरा पहले भांप रहा था। एक ऊंची चट्टान से राघव ने 2 आतंकियों को गिराया। बाकी 3 बजरंगी पर झपटे, मगर वो पीछे न हटा। उसने एक आतंकी से ग्रेनेड खींचकर बाकी 2 को उड़ा दिया। राघव ने कंटेनर की डिवाइस तोड़ दी। ट्रायल विफल हो चुका था। अब बारी थी बंकर खत्म करने की। रेडियो पर आयशा की आवाज आई, तैयारी पूरी है, बस आदेश दो। फायर, राघव बोला, और एक पल में वो गुफा और उसकी सारी साजिश इतिहास बन गई।
गुफा की तबाही के साथ ही ऑपरेशन ब्लैक ट्रायल पूरी तरह विफल हो चुका था। राघव, आयशा और तानाजी दिल्ली लौटे और उनके साथ लौटा बजरंगी, जो अब पूरे आर्मी बेस का प्रिय बन चुका था। अगली सुबह जब सब आराम कर रहे थे, राघव चुपचाप अपने पुराने मंदिर गया। वही पहाड़ी शिव मंदिर, वही घंटियों की गूंज, वही धूप और श्रद्धा की सुगंध। बजरंगी भी उसके पीछे आया, शांत, स्थिर। राघव ने आंखें बंद की, हाथ जोड़े और बोला, हे महादेव, आपने ही इसे भेजा था। ये कोई आम बंदर नहीं, आपकी ही छाया है। बजरंगी ने राघव की ओर एक नजर डाली, फिर धीरे से मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। कहां जा रहे हो? राघव ने पुकारा, लेकिन बजरंगी बिना मुड़े जंगल की ओर बढ़ गया, न तेज न डरकर, बस जैसे कोई आशिक तप से मुक्त हो रहा हो। पीछे से आयशा आई और बोली, सर, वो जा रहा है। राघव ने सिर्फ इतना कहा, वो जब जब जरूरत होगी लौटेगा। वो कोई जानवर नहीं, वो है पहलगाम का प्रहरी। उसी पल मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। हवा में सिंदूर, धूप और शौर्य की सुगंध फैल गई और एक कहानी श्रद्धा, बलिदान और रक्षा की अमर हो गई।